एसबीआई बैंक से आप ई मुद्रा लोन घर बैठे हुए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी को शेयर करने वाला हूं। एसबीआई बैंक भी सरकारी बैंक है और एसबीआई बैंक में जो ई मुद्रा लोन दिया जा रहा है वो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। लेकिन लोन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको बताने में मुझे मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी, उसके टर्म कंडीशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि अगर आप यहाँ पे लोन को अप्लाई करो आपका लोन रिजेक्ट भी ना और आपको लोन मिल भी जाए। अगर आपको पहले से जानकारी नहीं रहेगी, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन आपको मिलेगा भी नहीं और आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाएगा। लोन को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप चाहें तो दोनों में आप इसके टर्म कंडीशन को पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करें, बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया गया, अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब बड़ा क्लियर हो चुका है कि अगर आप यहाँ पे लोन को अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बिजनेस लोन दिया जा रहा है, ना कि कोई पर्सनल लोन। और अगर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, एसबीआई बैंक का आपके पास एक सेविंग या करंट अकाउंट होना जरूरी है। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते भैया आज जाकर अकाउंट ओपन करवाओगे, कल जाकर इतना सस्ते लोन के लिए अप्लाई करके लोन को ले लोगे, बल्कि जो भी आपका सेविंग या करंट अकाउंट होगा कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपको यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे हुए लोन के लिए अप्लाई कर लो, आपको बैंक के चक्कर न लगाना पड़े, उस कंडीशन में आप सिर्फ 50,000 रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैंक के चक्कर लगा सकते हो तो आप घर बैठे हुए 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन फिर आपको लास्ट में अपनी केवाईसी और अपने सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर के ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात मुझे एसबीआई बैंक की ये भी लगी, अगर आपको लोन यहाँ पे भले ही 50,000 रुपए मिल रहा हो, लेकिन आप चाहो तो इसको अगले 5 सालों तक के लिए भी ले सकते हो। छोटी छोटी ईएमआई करके आप पे कर दोगे, जो कि आपको भारी भी नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी पहले इसलिए शेयर कर दी ताकि आपका टाइम ना खराब हो। फिर भी अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता, अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो, तो मैं कुछ ना कुछ सरकारी योजना और सरकारी लोन के बारे में जानकारी जरूर शेयर कर दूंगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हो टर्म कंडीशन के हिसाब से, तो आप कैसे यहाँ पे लोन को अप्लाई करेंगे। सिंपल सा स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो। इसके बाद एसबीआई बैंक का सेविंग या करंट अकाउंट होगा, उसका जो अकाउंट नंबर है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने लोन का अमाउंट एंटर करना, जो कि आप 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक एंटर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए आप घर बैठे अप्लाई करके लोन को ले पाएंगे। 50,000 रुपए ज्यादा अमाउंट होगा तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले वाले कॉलम में आपको अपना नाम एंटर कर देना है। नेम ऑफ यूनिट में आपको अपने कंपनी का नाम, अपने शॉप का नाम या आपका जो भी बिजनेस है छोटा मोटा कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका काम है वो किस टाइप का है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि इसका मैं अकेले का मालिक हूँ। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पर आपको एक एड्रेस एंटर करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको अपना एड्रेस वो वाला एंटर करना है जहां पर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जहां पर अपना काम धंधा कर रहे हो। या अगर आप घर से कर रहे हो तो अपने घर वाले एड्रेस को एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आपका कहीं और से अगर बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस वाले एड्रेस को यहाँ पे आप कंप्लीटली एंटर कर देंगे। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम दिखा दिया जाएगा, ब्रांच का कोड दिखा दिया जाएगा, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्टर पे क्लिक करके आपको ये बताना है कि भाई आप किस तरीके का काम करते हैं। अगर आप कुछ बना करके बेचते हो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई कैफे टाइप का है या फिर आपका कोई होटल वगैरह है तो आप यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कोई आइटम लेकर आते हैं, खरीदते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को सिंपल सा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको लोन लेने का पर्पस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इनमें आपको जो भी बेस्ट लगे उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे एक प्रोडक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस पे आपको सिंपल सा कर देना है क्लिक। इसके बाद जो आपका फाइनल अमाउंट रहेगा जिसके लिए अप्लाई करने वाले उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर करेंगे, जो कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को
एंटर कर देंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी बिजनेस सेल की डिटेल और यहाँ पे अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी। बिजनेस सेल का मतलब ये होगा पिछले 12 महीने के अंदर आपने कितने का माल बेचा हुआ है, कितना आपका उसमें प्रॉफिट बना हुआ। मान लीजिए मैं 3 लाख रुपए का माल लाया हूँ, 2 लाख का बेचा हूँ, 1 लाख मेरा प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसको इंटर कर दूंगा। इसके बाद मेरा कोई ना कोई एक सेविंग करंट अकाउंट होगा जिसमें मैं अपने पैसे को रिसीव कर रहा हूँ बिजनेस पर्पज से, उस अकाउंट की डिटेल को यहाँ पे इंटर कर दूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे और फाइनल पेज पे आपको बता दिया जाता है कि भाई आपका लोन का अमाउंट कितना। जैसे कि हमारे केस में 50,000 रुपए लोन का अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 9.5% लगाया, जो कि अपने आप में काफी कम है। 60 महीने तक का हमें टाइमिंग दी जा रहा है। भाई हम इस पैसे को 60 महीने में वापस कर सकते हैं। अगर ईएमआई के बारे में बात करें तो 1128 रुपए की छोटी छोटी ईएमआई मुझे पे करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस लोन को आगे मैं कंटिन्यू करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले एक मन में आपके सवाल आ सकता है, भाई ये लोन हमें कितना महंगा पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे 1128 इंटू 60 कर देते हैं, 67,680 रुपए हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे। 50,000 रुपए अगर हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है तो 17,680 रुपए हम इनको फालतू देंगे, वो भी 60 महीनों के बाद। अगर आप यहाँ पे लोन लेने वाले हैं, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक सिग्नेचर पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर कर देना, आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे, साइन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे। इसके बाद देखेंगे जो भी आपने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो भी बैंक की डिटेल है आपकी, उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको कोई केवाईसी, कोई इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो आपने बैंक की डिटेल डाला हुआ है, जब अपना बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाया होगा, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी होगी, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल ऑलरेडी पहले से वहां पर होगी। एक बात ये, दूसरी सबसे जरूरी बात ये, अगर आपका बैंक अकाउंट 6 महीना पुराना लिया जाता है तो इस वजह से लिया जाता है ताकि 6 महीने के ट्रांजेक्शन के बेसिस पे देखा जा सके आपके ट्रांजेक्शन किस तरीके का, आपका लेन देन किस तरीके का। इन सबको देखते हुए आपको एसबीआई बैंक का ई मुद्रा लोन दिया जाता है, जिसको आप घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दिया, लेकिन एक बात और भी समझना चाहिए, हो सकता है आपके पास एसबीआई बैंक ना हो, सकता है आपको इस तरह का ऑफर ना देखने को मिले, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप चाहे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत पड़ जाती है। इस तरीके से पीएमईजीपी लोन भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 20-30 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 35% तक की सब्सिडी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इन सभी लोनों के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है। कहीं पर कोई गलती करते तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करके कहते हैं तो इन सभी सरकारी योजनाओं के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के जानकारी को शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।